हेलो एवरीवन। आज मैं एक ख़ास लफ्ज़ के मानी को वाज़े करना चाहता हूँ, जिसका ताल्लुक़ मैं ये समझता हूँ लेंट के साथ भी है। और ये जो दिन है, स्लीप की तरफ जो सफ़र है, उसके ताल्लुक़ से भी अ, इसके मानी जो हैं वो जानना ज़रूरी है। पुराने अहदनामे में लफ्ज़ रहम इस्तेमाल हुआ है, जो इब्रानी में रखम है, खे के साथ रखम। और इसका ताल्लुक़ ख़ास तौर पर एक ऐसी हकीकत से है जो हम सब इस बात से आगाह हैं और होना चाहिए। रखम जो है, ये उर्दू में मैं ये समझता हूँ इब्रानी ही से लफ्ज़ आया है दूसरी ज़बानों के ज़रिए से। रखम इब्रानी में माँ की कोख को भी कहते हैं, यानी बतन को। तो इसका मतलब ये है कि वो जज़्बात या वो इरादे या फीलिंग्स जो हैं, जो एक माँ को अपनी कोख से पैदा होने वाले बच्चे की तरफ होते हैं, वो फीलिंग्स या जज़्बात इस लफ्ज़ के ज़रिए से वाज़े किए गए हैं। यानी अगर खुदा हम पर रहम करता है, वो रहीम है, तो वो इंसानों के लिए वो जज़्बात रखता है जो एक माँ अपनी कोख से पैदा होने वाले बच्चे के लिए रखती है। नए अहदनामे में इसके लिए जो फ़ेल इस्तेमाल हुआ, और मैं फ़ेल कह रहा हूँ क्योंकि फ़ेल में एक्शन इन्वॉल्व है, अमल इसमें पाया जाता है। नए अहदनामे में इसके लिए यूनानी में स्प्लैंखनिज़ोमाई वर्ब इस्तेमाल हुआ है, यानी फ़ेल। तो इसका तर्जुमा अंग्रेज़ी में कंपैशन किया गया है। अब कंपैशन जो लफ्ज़ है, ये भी बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि ये दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, यानी कम और पैटी, जिसका मतलब बनता है कि किसी के दुख में शरीक होना या हम दर्द होना, टू सफ़र विद। इस लिहाज से ये सिर्फ़ आप कह लें कि जो कंपैशन है या मर्सी है, या जिसका तर्जुमा उर्दू में तर्स किया गया है, वो सिर्फ़ जज्बाती और ज़ुबानी जमा खर्च नहीं है, बल्कि इसमें अमल है। यीशु मसीह ने जब लोगों को देखा कि वो ऐसे भीड़ ऐसी है जिसका कोई चरवाहा ना हो, और उन पर लिखा है उसको तरस आया, और वहाँ पे यही फ़ेल इस्तेमाल हुआ है, स्प्लैंखनिज़ोमाई। फिर जब हम खोए हुए बेटे की तमसील पढ़ते हैं, तो जब वो खोया हुआ बेटा वापस आता है, तो बाप उसे देखता है और उसे उस पर तरस आता है, तो वो भी यही फ़ेल है। इसीलिए वो भाग कर जाता है, अमली तौर पर कुछ करता है और उसे अंदर लेकर आता है। एक और जगह पे इसका इस्तेमाल हुआ है, जब नाइन की बेवा जो है, उसका एक ही बेटा था और वो फौत हो गया, मर गया, तो यीशु मसीह ने जब उसे देखा तो उसे उस पर तरस आया। यही फ़ेल फिर वहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, स्प्लैंखनिज़ोमाई। तो ये फ़ेल जो है, ये यूनानी में बड़ी दिलचस्पी का हामिल है, क्योंकि यूनानी में जज़्बात का जो मंबा है वो ज़हन नहीं है, बल्कि जिस्म का ये हिस्सा जिसे हम एंट्रेल्स कहते हैं, इनर बीइंग, जो इंसान के अंदरूनी जो अज़ा हैं, ख़ास तौर पर स्प्लैंखना कहते हैं अंतड़ियों को, गट्स को। और जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि यूनानी तसव्वुर में जज्बात का मंबा ज़हन या दिमाग नहीं है, बल्कि जिस्म का ये हिस्सा, पेट यानी अंतड़ियाँ, ये है। आज भी जब लोग एंग्ज़ाइटी किसी को होती है, परेशान इंतहाई दुख में होते हैं, या उनको कुछ ऐसा सदमा होता है तो उनके पेट में दर्द होता है, या पेट में कुछ ऐसी चीज़ें होनी शुरू होती हैं। इसलिए जब लफ्ज़ तर्स का मतलब है कि दिल के अंदर टीस उठना और किसी के दुख में बराबर के शरीक होना, हम दर्द होना। तो यूँ आप ये कह लें कि लफ्ज़ तर्स जो है, ये सिर्फ़ किसी को देखकर, किसी पर जज़्बाती तौर पर किसी को
ایسی فیلنگز ہونا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ دل کے اندر ایسا جذبہ اٹھنا، ایسی کچھ کرنے کا ارادہ ہونا اور عملی طور پر کرنا، یہ اس کا مطلب ہے۔ یسوع مسیح نے عملی طور پر کیا، خدا نے رحم کیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اور بیٹے نے رحم کیا یا ترس کھایا تو اس نے جنازے کو جشن میں بدل دیا۔ وہ جو بھوکے تھے ان کو اس نے کھانا کھلایا، وہ نجات یا اندھیرے میں جو تھے ان کو وہ روشنی میں لایا۔ تو یوں آپ کہیں کہ ترس کھانا، خاص طور پر لینٹ کے دنوں میں کمپیشن یا رحم کرنا، اس کا مطلب صرف یہ چند ایک دو چیزیں دے دینا یا کچھ خرائط کر لینا سی کافی نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر کسی کی زندگی میں ایسی تبدیلی کا سبب بننا، جہاں دکھ ہے وہاں پہ کمفرٹ کا سبب بننا، اور یہی جو ہے یسوع مسیح نے صلیب پر کر کے دکھایا ہے۔ اور مسیحی، بطور مسیحی ہم جو اس کے شاگرد کہلاتے ہیں، ہمیں بھی جب ترس کی بات کرتے ہیں تو پھر عملی طور پر لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اور سب سے بڑی بخشش یا گفٹ جو ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں وہ ہے نجات کا پیغام، عملی طور پر، صرف سننا نہیں، صرف پڑھنا نہیں، بلکہ عملی طور پر کسی کی زندگی میں فرق پیدا کرنے کی بات ہے۔ تو ان لینٹ کے دنوں میں اور صلیب کی طرف جب ہم سفر کرتے ہیں تو اس چیز کو ذہن میں رکھ کر ہم اپنی زندگیاں گزاریں اور مسیح کی قیامت کو منانے کا ہم ارادہ کریں۔ خداوند ہمیں دوسروں پر ترس کھانا اور رحم کرنا سکھائے، اور اس رحم کے وسیلے سے ہم بطور مسیح کے گواہ یہ ظاہر کریں کہ ہم اس کے شاگرد ہیں۔ خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔